Hello बच्चों, you are most welcome in this class. This class is exclusively for numericals of NCERT of lesson electricity. So students, so far we have naturally completed entire topics, derivations and macro concepts of the lesson. Nothing is there. Now what we have learned so far, we have to apply those concepts, formulae in numericals. तो बच्चे न्यूमेरिकल्स तो बहुत बुक्स में बहुत ज्यादा हैं, किसको सॉल्व किया जाए तो एक रेफरेंस बुक जो है एनसीईआरटी है, उसी के न्यूमेरिकल्स के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को इस वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा। जो आसान क्वेश्चन है मैं उसको स्किप कर जाऊंगा, जो फार्मूला है उसको स्किप कर जाऊंगा, जो कुछ अच्छे दमदार क्वेश्चन हैं स्टैंडर्ड 10th लेवल पर, उन सारे क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो बच्चे एनसीईआरटी का पेज नंबर 221 एकदम जो इलेक्ट्रिसिटी लेसन, उसको जब लेसन का एंड है उसके बाद एक्सरसाइजेज हैं, तो पेज नंबर 221 आप लोग ओपन करिएगा। मैंने बोर्ड पर लिख रखे हैं, लेकिन तब भी आप अपनी बुक को ओपन करके उसके सोल्यूशंस को देखिएगा। चलिए मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इन 5 इक्वल पार्ट्स, then these are then connected in parallel. If the equivalent resistance of combination is R dash, then the ratio R dash by R is, चार ऑप्शन दिए हैं, 1/25, 1/5, 5 और 25। चलो इसमें देखते हैं। तो भैया इसको मैं हिंदी में बता दूं, एक वायर है, चलिए इसके सोल्यूशन को करते हैं। यू हैव अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस बच्चे लोग कितना है, आर है। इसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया गया है ना, 1 2 3 4 5। तो बच्चे आपको मैंने बताया कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है कि नहीं होता है। तो देखो न्यूमेरिकल्स मतलब जस्ट फार्मूला याद करके वैल्यू पुट कर देना नहीं, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना। तो आप देखिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि एक रेजिस्टेंस है, उसको रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है और उसको आप 5 इक्वल पार्ट्स में कट करो बच्चे लोग, तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस क्या होगा, उसी प्रोपोर्शन में R/5, R/5, R/5 और R/5 ना जी। अब इन्हीं 5 पार्ट्स को अलग अलग करके किस में जोड़ा गया जी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। देखो 5 पार्ट, मान लो सपोज पॉइंट्स A और B हैं, तो सबके रेजिस्टेंस कितने बच्चे, R/5 R। अब किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो पहले हम लोग फार्मूला जानते हैं, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ भैया 5 रजिस्टर्स हैं, तो 5 बार 1 करके ऐड करना पड़ेगा। तो 1/R1 कितना हो जाएगा, R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1, ऐसे 5 टाइम्स R/5 प्लस 1/R/5, 4 गुना प्लस 1/R/5। ये बच्चे 5 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5/R। ऐसे कितनी बार, 5 टाइम्स, तो 5 से इंटू कर दो तो हो जाएगा 25/R इज 1/RP। यहाँ बच्चे हियर RP कितना दिया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश। यहाँ क्वेश्चन में दिया है इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज R डैश, तो RP का स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे, R डैश। तो लिख दो 1/R डैश इक्वल टू 25/R। इसमें किसका रेशियो पूछ रहा है, देख लो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ R डैश बाई R। R डैश टू द R का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ R डैश बाई R। तो आपका क्या हो जाएगा, तो R/R डैश क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे भैया, कितना रहा है 25, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, R डैश बाई R इक्वल टू 1/25। तो आप ऑप्शन सर्च करिए कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ए वाला ऑप्शन जो है सही है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन करिए। इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज है समझ लो। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, और ये भी चेक किया जाएगा बच्चे को पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, ग्रुपिंग उसको आती है कि नहीं। इसी से क्वेश्चन की टेस्टिंग हो जाएगी। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो न्यूमेरिकल्स करने में बच्चे लोग फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक छोटा सा और क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं स्किप कर दिया, फार्मूला बेस्ड, उसको देखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड टू 20 वोल्ट एंड 100 वॉट। मैंने आपको अभी जस्ट मेरा जो 5वां वीडियो था जिसमें हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की चर्चा कर रहे थे, उसमें मैंने आपको रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बताए थे। वो क्या होते हैं, वोल्टेज और पावर। तो वोल्टेज और पावर V और P की वैल्यू बच्चे मालूम रहती है, तो उससे हमने 2 इन्फॉर्मेशन निकाले थे। वो इन्फॉर्मेशन कौन कौन से थे,
फिलामेंट, सपोज बल्ब है तो रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ बल्ब, और फिर क्या, करंट एलिमेंट। लेकिन देखो बल्ब पर कितना लिखा है, 220 वोल्ट 100 वॉट। तो भाई हम सीधे सीधे इसकी सूचना ले लेंगे, क्या इसका रेजिस्टेंस क्या है। देन इट इज ऑपरेटेड ऑन 120 वोल्ट। बल्ब पर भैया लिखा है 220 वोल्ट और 100 वॉट, लेकिन उसको हम कितने वोल्ट पर यूज कर रहे हैं, 120 वोल्ट पर यूज कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि पावर क्या होगा। तो चलिए जो डेटा दिया है बल्ब पर क्या लिखा है, 220 वोल्ट और 100 वॉट, इतना तो भैया लिखा है, यही है रेटिंग ऑफ द बल्ब। दिस इज वोल्ट और दिस इज पावर, और हम वी ऑल नो पावर P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो आर बच्चे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी। इस डेटा से वी विल फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ बल्ब। तो वी बच्चे कितना है, 220 का स्क्वायर बाई पी 100। इसको सॉल्व करेंगे कि जानते कितना आएगा, 22 इंटू 22। इसको 484 भी लिख सकते हैं, लेकिन 22 इंटू 22 लिखने से भी आपको देखो क्या फायदा मिलता है। अब कह रहा है अब इस पूरे न्यूमेरिकल को रिड्यूस कर दो। अब भैया 484 ओम का एक रजिस्टर है और उसको 110 वोल्ट पर अप्लाई करते हैं। ये हो गया 484 बल्ब का जो फिलामेंट का रजिस्टेंस था वो, और इसको हम लोग जो यूज कर रहे हैं कितने वोल्ट पर जी, 110 वोल्ट पर। बस वैसे ऐसी सोर्स होता है, उसका सिंबल ऐसे होता है, नहीं इसकी आरएमएस वैल्यू होती है, तो चलो हम बैटरी बना कर सकते हैं। तो 484 वोल्ट ओम का रजिस्टर है, उसको हम लोग कितने वोल्ट पर यूज कर रहे हैं, 110 वोल्ट पर। बोल रहा कि पावर क्या होगा, तो पावर P इक्वल टू बच्चे क्या होता है, वी आई। नाउ पावर P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये वाला फॉर्मूला क्योंकि वी दिया ना, तो वी स्क्वायर कितना हो गया बच्चे, 110 का स्क्वायर बाई आर। आर कितना, 484 को 22 इंटू 22 लिख दो, ये हो जाएगा 110 इंटू 110 अपॉन 22 इंटू 22। तो 22 5 2 कितना आ जाएगा बच्चे, 25 ओम विल बी द रेजिस्टेंस, 25 वॉट पावर है ना, वॉट। तो आंसर डी इज करेक्ट। ये चार ऑप्शन है, 100 वॉट, 75 वॉट, 50 वॉट, 25 वॉट। तो जो कैलकुलेशन से आया, तो वी हैव 25 वॉट, देयरफॉर ऑप्शन डी विल करेक्ट। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। Two identical wires of same material, same identical length, same area of cross section same। आप लोग बुक से भी क्वेश्चन पढ़ना, मैं थोड़ा बहुत शॉर्ट भी कर देता हूँ सेम मीनिंग के लिए, क्योंकि ज्यादा लिखना न पड़े। Two identical wires of same material first connected in series, then in parallel across same potential difference, the ratio of heat produced will be। बच्चे दो वायर हैं, एक बार दोनों को सीरीज में करंट किया जाता है, फिर पैरेलल में करंट किया जाता है, और सेम पीडी के से। तो बोला दोनों केस में सीरीज में कितना हीट डेवलप होगी, पैरेलल में कितना हीट डेवलप होगी, उनका रेशियो क्या होगा, लेट अस सी। तो सपोज मान लो बच्चे यू हैव टू आइडेंटिकल वायर्स, आइडेंटिकल है, सेम मटेरियल, दोनों के रेजिस्टेंस भी क्या होंगे बच्चे, सेम होंगे। R1 भी R होगा, R2 भी R होगा। एक वायर सीरीज में कनेक्टेड है सेम बोल्ट से, मान लो बोल्ट सपोज भी है, और बच्चे फिर यही दोनों रजिस्टर्स किसमें कनेक्टेड हैं जी, पैरेलल में, सेम बोल्ट V से, R और R। तो ये बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2R सीरीज में, RS कितना होगा जी, R1 प्लस R2, ये 2R होगा। और RP बच्चे क्या होगा, RP, व्हाट विल बी RP पैरेलल में, आप फार्मूला जानते हैं, 1/RP इक्वल टू 1/R प्लस 1/R, कितना गया जी, 2/R। तो RP कितना हो जाएगा, 1/RP, 2/R है, तो RP कितना हो जाएगा, R/2। तो मतलब बच्चे ये रेजिस्टेंस जो है सीरीज वाला 2R हो गया, और पैरेलल वाला कितना हो गया, R/2। तो आपका डायग्राम कैसे हो जाएगा, दिस इज 2R रेजिस्टेंस, बोल्ट कितना है, V मान लो, और ये सर्किट कैसे हो जाएगी, बोल्ट है V, अब रेजिस्टेंस कितना हो गया बच्चे, R/2। तो चलो इसमें हीट का रेशियो एच, सीरीज वाले का हीट का नाम HS रखो, और पैरेलल वाले में जो हीट पैदा हो उसका नाम क्या रखो, HP रखो। तो सीरीज और पैरेलल का रेशियो पूछ रहा बच्चा, HS/HP। एच का हीट का फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है बोलो, हीट प्रोड्यूस का फार्मूला V²/R इंटू टी टाइम, है ना जी। तो V आपका सेम है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, देखना थोड़ा सा कम है, तो भाई
वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हो आप। एचएस कितना होगा, व्हाट विल बी एचएस, वी स्क्वायर, वी है आर, वी स्क्वायर बाई आर, आर कितना है 2r इंटू क्या टी, ये एचएस हो गया। एचपी बताओ क्या होगा, वी स्क्वायर बाई आर, आर कितना भैया r बाई 2 है, इंटू क्या कर दो टी, ये टी कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर कैंसिल हो जाएगा। और बच्चे तो ये 2 का इसके साथ इंटू होगा, ये 2 वी स्क्वायर के साथ इंटू होगा क्यों, और फिर जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्या आएगा, वी स्क्वायर बाई 2r अपॉन 2 वी स्क्वायर बाई आर, तो आर कैंसिल हो गया, और फिर इस 2 का इंटू होगा क्या आ जाएगा 1/4। तो एच एस बाई एच पी जो आया, रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आया 1/4, तो 1/4 ऑप्शन सी सही है। आप लोग कैलकुलेशन करके देख भी लेना। फिर कर रहा है अ वायर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 5 को मैंने स्किप कर दिया, कोई आसान क्वेश्चन रहा होगा। अ वायर ऑफ डायमीटर d 0.5 mm, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, कॉपर का वायर है, और भैया बोल रहा है उसका लेंथ क्या होगा यदि रेजिस्टेंस हमको 10 ओम बनाना है। तो एक फार्मूला बच्चे हम लोग जानते हैं, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो एरिया कैसे निकालोगे, पाई डायमीटर होता है, पाई डी स्क्वायर बाई 4, रेडियस पाई आर स्क्वायर होता है, आर क्या होता है d/2 होता है, स्क्वायर का डी स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। और ध्यान देना, पाई लिख दो 3.14 लिख दो, या 22/7 जो भी लिखो। अब बच्चे डी स्क्वायर क्या है, mm में है, mm को मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। इसका क्या करना हमको, स्क्वायर करना अपॉन 4। तो इससे बच्चे आप लोग एरिया निकालना। ओके, एरिया क्रॉस सेक्शन समझते हो ना, ये वाली एरिया क्रॉस सेक्शन, ए इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई की वैल्यू 3.14, डी कितना है 0.5 mm था, तो इसको हमने मीटर में बदला, तो 0.5 mm को आप मीटर में बदलोगे 10⁻³ से इंटू करोगे कि नहीं करो, स्वाभाविक सी बात है, बाई 4। इससे बच्चे आप एरिया क्रॉस सेक्शन निकालना, अपना क्या आएगा मीटर स्क्वायर। और लेंथ आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी लेंथ, रेजिस्टेंस भैया कितना है 10 ओम है, तो इस फार्मूले में R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो की वैल्यू दी हुई है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, एल आपसे पूछ रहा है, एरिया क्रॉस सेक्शन यू हैव फाउंड फ्रॉम दिस कैलकुलेशन। नाउ लेंथ की वैल्यू निकाल, रेजिस्टेंस भी कितना है 10 ओम, तो फ्रॉम पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए, रो एंड आर इन दिस फार्मूला वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। बच्चे क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में देखो, हाउ विल रेजिस्टेंस वेरी इफ डायमीटर इज डबल्ड। आप बताओ, इफ डायमीटर इज डबल्ड देन हाउ विल रेजिस्टेंस वेरी। तो आप हम लोग सब जानते हैं बच्चे, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन, और एरिया क्रॉस सेक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो हम लोग कह सकते हैं रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी स्क्वायर कहिए या आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर कहिए। तो डी स्क्वायर के बच्चे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जब डायमीटर को हम डबल करेंगे तो व्हेन डी इज डबल्ड, डी को डबल करेंगे तो आर क्या हो जाएगा जी, आर विल बिकम 1/4 टाइम्स। कितना हो जाएगा 1/4 टाइम्स। काफी अच्छा डिस्कशन है। अब नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने लिख दिया। अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम। 5 रजिस्टर्स हैं भैया, उनका सीरीज कॉम्बिनेशन में 9 वोल्ट की बैटरी लगा दी गई है। फाइंड करंट थ्रू 12 ओम। चलिए मैं 5 रजिस्टर्स बना दे रहा हूं, 1 2 3 4 और 5।
सबकी वैल्यूज फटाफट लिख दो। 0.2, 0.3 ओम भी लिख सकते हो, 0.5 और 12 सब ओम में है। और यहाँ बच्चे क्या लगा दो, 9 वोल्ट की बैटरी। तो बच्चे सबको मालूम है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की कुछ भी वैल्यू होती है, करंट बच्चे क्या होती है, सेम होती है। तो व्हाट करंट विल फ्लो थ्रू 0.2 ओम, 0.3 ओम, है ना, सेम करंट विल बी ऑल गिवन रजिस्टर्स एंड सेम करंट विल बी थ्रू 12 ओम रजिस्टर। तो हमको आई की वैल्यू निकालना, तो आई की वैल्यू निकालने के लिए बच्चे हमको आई इक्वल टू वी बाई आर चाहिए। आर क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 5 रजिस्टर। तो पहले आप आर इक्विवेलेंट निकाल लो, चाहे आर एस लिखते थे आर एस लिख दो या आर लिख दो। क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। तो 5 बार जोड़ दो भैया, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, ये कितना हो जाएगा 0.5 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, 1.4 और ये भैया 12 है तो कितना हो जाएगा 1.4। देखो एक बार फिर से 0.2 और 0.3 कितना हो गया 0.5 फिर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ 0.4 है, 1.4 प्लस 12 आ गया 13.4 ओम इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS। तो अब चलो बच्चे करंट क्या हो जाएगा, I इक्वल टू, मतलब ये पांचों रजिस्टर्स को हटा के हम एक 13.4 ओम का एक जैसे ऐसे सर्किट आपकी हो गई, 13.4 ओम, यहाँ V वोल्ट, V कितना है 9 वोल्ट है, V कितना है जी 9 वोल्ट है। तो I निकालो, तो I इक्वल टू V बाई आर होता है ना, V बाई आर, यहाँ R क्या है RS है, तो V बच्चे कितना हो गया 9 और RS कितना है 13.4। तो ये 0.6 समथिंग आएगा एम्पियर, इसको देख लेना कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। कोई बच्चा आंसर याद करके थोड़ी आता हूं, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, नहीं तो मैं कैलकुलेट तो कर ही देता। तो अप्रॉक्स में 0. 13.4 है ना, तो 13 7 क्या होता है 91 होता है, तो उससे थोड़ा सा कम आएगा क्योंकि 13.4 है ना, तो 0. समथिंग एम्पियर आएगा। तो जो वही करंट अभी आपसे पूछा 12 से नहीं, 0.2 से क्या होगा, 0.3 किसी से भी होता, सबसे यही करंट होती, ठीक है। इसका सही कैलकुलेशन कर लेना। अब देखो एक बहुत मस्त क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। वेरी गुड क्वेश्चन, लेट अस सॉल्व इट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। How many 176 ohm resistors are connected in parallel are required to carry 5 ohm on a 220 volt line? चलो भैया ये वास्तव में ऐसी सोर्स होता है, ये 220 वोल्ट आप लाइन कनेक्ट कर दो और करंट कितनी जानी है 5 एम्पियर। मान लो 176 ओम के हमने n रजिस्टर्स लगाए। लेट, ये क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चे, लेट n रजिस्टर्स ऑफ 176 ओम in parallel are required to carry 5 ampere current when across the combination we have applied 220 volt। वास्तव में एसी सोर्स है, एसी सोर्स का सिंबल ऐसे होता है, वो उसका एक आरएमएस वैल्यू है, ऐसे बना सकते हैं। तो भैया एन रजिस्टर्स आप लगा दो, कितने के 1 2 ऐसे डॉट डॉट कितने लाने हमको एन लाने हैं। सब यहां से यहां तक कितने रजिस्टर्स हैं जी, एन रजिस्टर्स हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और सबकी वैल्यू भैया कितना है 176 ओम, 176 ओम, सो 176 ओम, ऐसे एन रजिस्टर्स हैं। चलिए पैरेलल निकाल लीजिए। इक्विवेलेंट क्या होता है पैरेलल में 1/RP, 1/R1 क्या है 1/76 प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से कितनी बार भैया n टाइम्स। तो 1/RP बच्चे कितना आ जाएगा n बाई 176। तो RP इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 176 बाई n। तो कहने का तात्पर्य, चलो क्वेश्चन को भी मैं मिटा दूं, आप लोग क्वेश्चन बुक से भी देख लिया करना। अब ये जो हमारे n रजिस्टर्स थे, n रजिस्टर्स 176 ओम के जो पैरेलल में कनेक्टेड थे, उनका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन आया बच्चा कितना 176 बाई n,
ठीक है, तो इन सबको हटा करके हम एक रजिस्टर 176/n ओम का लगा सकते हैं। सप्लाई वोल्टेज कितना है भैया, 220 वोल्ट, इसको भी आप लिख दो। करंट आई है, आई की वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर। यहाँ आई इक्वल टू कितनी है जी, 5 एम्पियर। अब आप बताइए, वोल्ट है 220, करंट है 5 एम्पियर, तो आप बताओ ये जो रजिस्टर है उसकी क्या वैल्यू होगी। तो हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या होता है जी, V बाई आई, इक्वल टू IR होता है ना ओम्स लॉ से, R इक्वल टू V बाई आई। V आपका कितना है 220, I कितना है 5, तो आपका रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड है जो 1/76/n ओम है वह किसके बराबर है, इसका कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं, 44 ओम। 44 ओम मतलब कि यदि 44 ओम का रेजिस्टेंस है और उसके क्रॉस हम लोगों ने 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, तो करंट कितनी होगी, 5 एम्पियर होगी। ठीक बच्चे, तो चलो, तो मतलब कि ये जो 176/n है जिसके क्रॉस हम लोगों ने 220 वोल्ट लगाया है उसमें 5 एम्पियर करंट है, और हम लोगों ने R इक्वल टू V बाई आई फार्मूले से किया तो 44 आ रहा है। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि ये जो रेजिस्टेंस है 176/n उसकी वैल्यू कितनी है, 44। तो वी हैव 44 इक्वल टू 176/n, n की वैल्यू कितनी है बच्चे, 176/44। ये कितना आ जाएगा, 4 रजिस्टर्स, 4 आएगा, कैलकुलेट 4 से इंटू करके देख लो कितना आएगा, 4 रजिस्टर्स, n की वैल्यू कितनी आएगी, 4। तो मतलब 176 ओम के 4 रजिस्टर्स आप पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे 220 वोल्ट की लाइन से, तो उस कॉम्बिनेशन में जो करंट होगी भैया कितनी होगी जी, 5 एम्पियर। तो एक क्वेश्चन था कि 220 वोल्ट की लाइन से कितने रजिस्टर्स 176 ओम के हम पैरेलल में कनेक्ट करें जिससे करंट 5 एम्पियर होगी, तो उसका कैलकुलेशन कितना आ रहा है बच्चे, 4 रजिस्टर्स।